Denver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा एमएलए लखिंदर पासवान का सत्ता पक्ष पर आरोप, सदन में उनके माइक को किया गया बंद। सीबीआई और ईडी के लिए कानून बनाने के सवाल पर भाजपा विधायक अमरेंद्र प्रताप का बयान, कहा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है सरकार। जनसुराज पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला हमला, बिहार में फैक्ट्री लगाने को लेकर उठाया सवाल। प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस के अपने बयान पर हैं कायम, कहा मेरे पास है डॉक्यूमेंट्स। अब खबरें विस्तार से। बिहार के जहानाबाद के लाल छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग के अधिकारी विजय शर्मा से हमारे संवाददाता रवि सिंह ने खास बातचीत की है। प्लस न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं हूं रवि। हाजिर में खास कार्यक्रम लेके जिसका नाम है खास मुलाकात, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस खास मुलाकात में जो खास मेहमान है वो छत्तीसगढ़ में तहसीलदार पद पर सेवा दे चुके एक ऐसे अधिकारी हैं जो तमाम फील्डों में काम किए हैं, चाहे वो शोध की बात करें या रिसर्च की बात करें या पॉलिटिकल फील्ड की बात करें या एक्टिविस्ट की बात करें, तमाम क्षेत्रों में काम किए हैं। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ सर की आगे की तैयारियां हैं, क्या कुछ आगे करने वाले हैं। इसके लिए हम बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है प्लस न्यूज। बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पटना यूनिवर्सिटी से ही पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन स्नातक की परीक्षा किया और न्यू हॉस्टल का मैं प्रीफेक्ट रहा। उसके बाद सीधे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से मेरा चयनित हुआ और तहसीलदार के पद पर रहते हुए छत्तीसगढ़ के लगभग 75% गाँव का तहसीलदार रहा। एक ईश्वर की कृपा ही मानी जाएगी। और फिर इस दौरान चाहे वो आदिवासी समाज का गाँव हो या दलित समाज का हो या और जो पिछड़े बेचारे हैं शिकारी समाज, सब लोगों के यहाँ लोगों ने मुझे भोजन कराया अपने घर में और इतना स्नेह दिया है कि इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और फिर इसी दौरान कई शोध हुए, जैसे मृत्यु जो बीजापुर जिले का भैरवगढ़ तहसील था, वहाँ तहसीलदार था मैं, तो ब्रह्मा जी का एक मंदिर खोजा जो बहुत पुराना था। और जो पुष्कर का जो मंदिर उसके से भी पुराना है, पुष्कर का 14वीं शताब्दी का मंदिर मिला और करीब लगभग 10वीं शताब्दी का मंदिर है। फिर इसी तरह से मैंने मुंगेली तहसीलदार के पद पर था तो वहाँ एक मंदिर खोजा जिसकी भीतरी दीवारों पर गर्भगृह में मिथुन मूर्तियां बनी है, जो कि भारत में और कहीं भी इस तरह के मंदिर नहीं। तो इस तरह से इतने दिनों तक छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में आपने सेवा दिया है। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इतनी अच्छी आपकी कार्यशैली और इतना अच्छा कार्यकाल आपका रहा है, फिर भी आप जन सेवा से एक अलग सरोकार रखे हैं और हम लोग सुन रहे हैं कि आप राजनीति में भी आना चाहते हैं। इसका एक कारण नहीं, जैसा कि मैंने थोड़ा सा संकेत दिया कि छत्तीसगढ़ के लगभग 75% गाँव का मैं तहसीलदार और हर लोगों की समस्याओं को देखा हूँ और जितना बना अपने स्तर से उसको निपटारा किया। फिर मैं सोच रहा हूँ कि शेष जीवन जो है उन्हीं के बीच रहूँ और उनका कुछ काम हो और इन्हीं सब भावनाओं को लेकर मैं राजनीति में आता हूँ। तो सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यदि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी, कोई बड़े पॉलिटिकल पार्टी से ऑफर है, क्या किस पार्टी का आप ऑफर स्वीकार करना चाहेंगे? अभी देखिए, मैं मेरे दोनों पार्टी में दोस्त हैं, जो भी नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, दोनों में हमारे दोस्त हैं। और इस बारे में मैं जून में क्लियर कर पाऊंगा कि किस पार्टी में जाना है। मैं लोगों से सलाह लूंगा और खासकर जो हमारे मित्र हैं और जिनके यहाँ मेरे बहुत क्लोज है उनसे मैं राय लेकर करना करूंगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर, हमने जब आपके विषय में रिसर्च किया तो हमें ये भी पता चला कि आप पद्म श्री पुरस्कार के लिए भी जो है वो आपने नॉमिनेट हुआ था, आपका नाम भी गया था, लेकिन आपको पुरस्कार मिल नहीं पाया। क्या पूरा प्रकरण था? पद्मश्री पुरस्कार के लिए भाजपा विधायक और पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार सीबीआई और ईडी के लिए कानून बनाना चाहती है और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि सीबीआई के लिए तो कानून बना सकते हैं, लेकिन ईडी के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता है। यदि चाहेगी ऐसा, अगर ये सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार होता रहे, सीबीआई उसमें और उसको बाधा करे, काम करने में बाधा पैदा करे कानून बना के, तो ऐसा करे, कोई एतराज नहीं है।
भ्रष्टाचार के सागर में जैसे बिहार और पिछले मैंने 1990 के बाद से और गोता लगा रहा था, और उन सब लोगों को उस प्रकार से छूट मिले लूटने की। और ये एजेंसियां जो काम करती हैं वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो काम नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से राज्य को जो अधिकार है उस अधिकार के अंतर्गत कुछ कानून बनाने का अगर है तो कानून बनाया जाए, ऐसा उन लोगों का विचार हो सकता है तो वो करें, कोई एतराज नहीं। जनता भी सब देख रही है ना, अंतिम मालिक जनता है और जनता देख रही है कि भ्रष्टाचार हम करते रहें और वो निर्बाध रहे, कोई उसमें बाधा न खड़ी हो। अभी भी 9 तो उसके लिए सरकार भी, राज्य सरकार भी प्रयत्नशील रहे, तो ये जनता देख रही है ना। सर 9 राज्यों में अभी भी कानून वो बना हुआ है, बिना राज्य सरकार की अनुमति से सीबीआई नहीं। देखिए सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मामले जाते हैं और मामला जो बनता है, मेकआउट होता है, उन मामलों पर जांच एजेंसियां काम करती हैं, उन्हें काम करने से कोई रोक नहीं सकता है। और जहां तक ईडी की बात कर रहे हैं तो ईडी का रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और ये जो पीएमएलए एक्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसको भी अगर ये प्रिवेंट करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता। तो भारत सरकार का या फिर सारे देश में जो कानून लागू है उस कानून के खिलाफ कोई राज्य कानून बना ले, ये संभव नहीं है। ईडी के खिलाफ तो बन ही नहीं सकता। सीबीआई को रोका जा सकता है। तो सीबीआई को कहीं कहीं लोगों ने ऐसा प्रयत्न किया है, लेकिन उन्हें स्वयं इसकी आवश्यकता पड़ती है। वह स्वयं चिल्लाने लगते हैं सीबीआई से कराओ, सीबीआई से कराओ, और राज्य ही प्रस्ताव करता है कि सीबीआई से कराओ। तो सीबीआई उसमें आएगी ना। अब सीबीआई को काम करने से कौन रोक पाएगा? सीबीआई अपने नहीं आई थी, कोर्ट ने आदेश किया था। याद करिए, जब पशुपालन घोटाला हुआ था तो कोर्ट के आदेश से आई थी सीबीआई, और सीबीआई ने यहाँ काम किया। और लोग जेल, देखिए सब लोग जेल में हैं, जमानत पर हैं, बाहर में हैं। तो इस प्रकार से जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उन्हें तो पनिशमेंट मिल गया है और पनिशमेंट पा चुके हैं। आगे भी जो भ्रष्टाचार करेंगे, चाहे जो भी हो, उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी और कानून इस देश का काम करेगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है। जन सुराज पदयात्रा के दौरान सारण में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि गुजरात का एक शहर है सूरत, और अकेले सूरत में बिहार के 5 लाख युवा मजदूरी कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि मोदी जी इतना फैक्ट्री सूरत में लगवा सकते हैं, तो बिहार में 2 से 4 फैक्ट्री क्यों नहीं लगवा रहे हैं? गुजरात में एगो शहर बा सूरत, अकेले एक सूरत शहर में 5 लाख बिहार का लड़का मजदूरी कर रहा है। रवा कभी सोचले बानी कि मोदी जी इतना फैक्ट्री अगर सूरत में लगवा देले बड़ा तो बिहार में 2-4 गो फैक्ट्री काहे निकल लगवा? ये बात रवा बुझाता कभी? क्यों नहीं लगा रहे हैं मोदी जी बिहार में फैक्ट्री? हम रवा के बतावता नहीं। अरे फैक्ट्री अगर बिहार में लग जाए तो 15,000 रुपया में 12 घंटा काम करे वाला 2 करोड़ आदमी मिली हम कहां से? इसीलिए नहीं फैक्ट्री लग रहा है यहाँ। देखनी ना कोरोना में जरा के मार के आदमी भगा दिलन, उन्हीं लड़कों को बस भेज के, ट्रेन एरोप्लेन के टिकट दे के वापस बुलावल गए। कहा है? गुजरात में मजदूर नहीं खान, तमिलनाडु में मजदूर नहीं है, मजदूर है, लेकिन वहां वो काम करेगा 30,000 रुपया लेके। बिहार का लड़का गरीबी में जाके वहां 15,000 रुपया में काम कर रहा है। ये हमने क्या अपन दुर्दशा बनैले बानी जा, आ सब एजा बकैते बा, सब अपना के होशियारे बुझाता है जा, तो हमरे सब आवता। ये दुर्दशा हमने के भइल बा, तकरा के सुधारी के आदमी कहता के भैया सब बुझाता, रउआ न दल बनाई, हमने के विकल्प ना रहे, रउआ संगे रहल जाए। तो हम हाथ जोड़ के पहले ही कहला कि हमरा संगे मत आई। अरे जो समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। जाति और धर्म का नशा आपके शरीर में इतना घुसा हुआ है।
बिहार विधानसभा परिसर में भाजपा विधायक लखिंदर पासवान ने यह आरोप लगाया है कि सदन में जब वह सेविका और सहायिका के मुद्दे पर बोल रहे थे तो उनकी माइक को बंद कर दिया गया और पक्ष के नेता के द्वारा उन्हें अपशब्द भी कहा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने और क्या कुछ आरोप लगाया है, आप सुने। आप सब जो है सदन के प्रक्रिया को देखते हैं। मेरे हाथ में यह क्वेश्चन है, हमने केवल क्वेश्चन यह किया था कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो पूरे बिहार भर में जो बहाली है सभी पंचायतों में, उसको मानदेय जो है 5975 रुपया दी जाती है और 2975 रुपया दी जाती है। उसको कम से कम दैनिक मजदूरी के रूप में 15,000 10,000 रुपया किया जाए। केवल मेरा यह मांग था, इस बात को हम रख रहे थे, मंत्री जवाब भी दे रहे थे, लेकिन इसी बीच में मेरा माइक को जो है पूरक पूछने का, हर विधायक को 3 पूरक पूछने का जवाबदेही है, अधिकार भी है। जब हम पूरक पूछ रहे थे तो मेरा माइक को बंद कर दिया गया और विपक्ष के माइक को इस प्रकार बंद करके जब बंद किया गया तो हमने कहा कि भाई माइक मेरा बंद क्यों कर दियो। विपक्ष की तरफ से कैमरा हटा देना, हमारा माइक को बंद कर देना और सत्ता पक्ष के जो विधायक है सतदेव राम जो सरकार के विधायक है उनके द्वारा अपशब्द बोलना। हमने सतदेव राम से यही कहा कि भाई बिहार भर के सेविका और सहायिका का मान दे के मैं बात कर रहा हूँ, आप इसका बिहार भर के सेविका सहायिका के मानदेय का विरोध आप सरकार के साथ मिलकर क्यों कर रहे हो। इसी पर सतदेव राम ने अशब्द का इस्तेमाल किया, गाली शब्दों का इस्तेमाल किया। एक उनको लगा और भी सरकार चाहती है अगर इस प्रकार दलितों का अपमान हो और एक दलित विधायक बिहार में दलितों को उत्थान की बात नहीं करे, जनहित में विषय को नहीं रखे। हम जब अभी आज आपने देखा होगा हमने पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की बात की, बिहार सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को बंद कर दिया, जिस कारण बिहार के SC ST समाज के 5 लाख से अधिक जो नौजवान है उसका लाइफ चौपट पर गया है। इस विषय को जब मैं उठता हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है और माइक पर हम जब जिस समय हमने यह कहा कि भाई हमको बोलने दो, लाइन बंद है, जैसी मैंने माइक इस प्रकार से पकड़कर ठोका के बोलने दो, वो माइक पीछे से खुला हुआ था, वो माइक निकल गया और माइक निकलने के बाद हम पर आरोप लगने लगा जो माइक टूट गया। एक वक्त से सतदेव राम सरकार के श्रेय में और उनके साथ उनके विधायक अब शब्द का इस्तेमाल करने लगे, गाली शब्द बोलना शुरू कर दिए। हम लोग सदन में गाली सुनने के लिए नहीं आते हैं, पातेपुर के जनता ने भेजा है जनहित में बिहार का मुद्दा उठाने के लिए, दलितों के आवाज बन के दलितों के हित में बात करने के लिए। लेकिन इसी प्रकार सत्ता पक्ष के आड़ में यदि सदन भी इसी प्रकार दलितों की आवाज बंद करना चाहेगी और हमें अपमानित किया जाएगा, हमें गाली दिया जाएगा, तो ऐसे सदन में हमें जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। हम ऐसे गाली सुनने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए मैं न्याय व्यवस्था का मांग करता हूं, सदन में जिस प्रकार विपक्ष उसी प्रकार पक्ष, सदन की जो गरिमा है और सदन पर जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं सबका मान, सबके ऊपर उनके सम्मान नजर होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष के माइक को इस प्रकार से बंद कर देना, विपक्ष की तरफ कैमरा को बंद कर देना, विपक्ष की बातों को बिहार के जनता तक नहीं जाने देना, जनहित में यदि हम विषय को रखें तो जनहित के विषय को दबा देना, दलितों के हम बात करें तो दलितों के बात को दबा देना, यहाँ तक कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का भी मैंने बात रखा था। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि जिनको इतिहास नहीं पढ़ना है वह कुछ भी कर सकते हैं। मोहन भागवत ने मेरे बयान को समर्थन किया है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, अगर किसी को सीखना है तो आकर मुझसे सीख सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनको इतिहास नहीं पढ़ना है वो कुछ भी कर सकते हैं। मोहन भागवत का जी ने जब मेरे बयान का अक्षरशः समर्थन कर दिया तो कोई बचा क्या सर? उनका ये कहना है कि और मेरे पास तो अभी भी डॉक्यूमेंट है, ऐतिहासिक फैक्ट्स है, किसी को सीखना हो तो आके सीख लें। वो लोग कह रहे हैं कि भाई इलाज करवा, क्या कर रहे हैं भैया? हाँ। मैं तो ग्रंथ लेके गया था ना, भाग क्यों गए? बीजेपी के लोग भागना नहीं चाहिए था, ग्रंथ का जवाब ग्रंथ से देना चाहिए था। मेरे पास ग्रंथ है, सबूत है भैया। जो अपमान सुनिए, जब शूद्र पढ़ लिख लिए हैं भैया, जब शूद्र पढ़ लिख लिए हैं तो ज्ञान दूसरे से लेने की जरूरत है क्या? मोहन भागवत से लोग ज्ञान ले रहे हैं ना, अरे मोहन भागवत से ज्ञान ले लेना। शिक्षा मंत्री के पास सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, फैक्ट हैं, जो आपत्तिजनक बातें हैं उसका अभिलेख मेरे पास है, किन्हीं को सीखना तो आके सीख ले।
बिहार विधानसभा परिसर में भाकपा माले विधायक सत्यदेव राम ने भाजपा विधायक लखिंद्र पासवान पर गाली देने का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में लखिंद्र पासवान ने माइक को तोड़ दिया और जब उसके बाद उन्होंने जब इस बात को कहा तो सत्यदेव राम को ही उन्होंने गाली दे डाली। माननीय सदस्य लखिंद्र रोशन का सामाजिक कल्याण विभाग से प्रश्न था, सेविका सहायिका का प्रश्न था। उनको जितना नियमावली के अनुसार पूरक प्रश्न पूछना था लगभग पूछ भी लिए थे। फिर वो पूछना चाहते थे, अध्यक्ष महोदय ने नियमन दिया कि 3 ही प्रश्न पूरक प्रश्न आप कर सकते हैं। यही बातें चल रही थी और तब तक उन्होंने अध्यक्ष महोदय ने दूसरे माननीय सदस्य को पुकार दिए और उसी समय में माननीय सदस्य लखिंद्र रोशन ने माइक को ऐंठ करके तोड़ दिया। जब उन्होंने माइक को तोड़ा, आप सीसीटीवी कैमरा में जाके देख लीजिए, तो हमने सिर्फ इतना ही कहा कि अध्यक्ष महोदय इन्होंने माइक को तोड़ दिया। हम यही इशारा कर रहे थे और तब तक वो गाली गलौज बकने लगे। राजद नेता सुनील राय को छपरा में अपराधियों ने अगवा कर लिया है। बता दें कि स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर उन्हें अगवा किया है। बताया जा रहा है कि फोन करके पहले उन्हें बाहर बुलाया गया और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें स्कॉर्पियो में बिठाकर अपराधियों ने अगवा कर लिया। घटना के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है। देखिए ये सब गाड़ी घूमी, स्कॉर्पियो घुमा होता है। हाँ पुलिस अंदर घर से कोई बुलाया फोन करके, ये पता नहीं है। मोबाइल नंबर निकल रहा है, उसके बाद बाहर से गाड़ी आया, उसमें लोग बैठा दिया हथियार दिखाकर। जी कितने बजे, मतलब सुबह 4, 4:30, 5? 4:34 में। 4:34 जी। वैसे कुछ पता चला कि कौन लोग से, क्या मामला था, क्यों ऐसा हुआ? पता नहीं है कुछ हमको। किसी तरह का किसी से विवाद वगैरह अभी तक तो पता नहीं चला है। आपका क्या नाम? रामविलास राय। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था, जिसे लेकर एक बार फिर से वह सदन में भी पहुंचे, जिससे भाजपा के नेता काफी नाराज नजर आ रहे हैं। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि बिहार के शिक्षा को तार-तार करने वाले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस के अपने बयान को सदन तक ले जाते हैं, इससे वह लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। बिहार के शिक्षा को तार तार कर देने वाले श्री चंद्रशेखर जी जो रामचरितमानस पर बयान दे रहे हैं और सदन में लेकर के पहुंच रहे हैं, वो पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। जनता को उकसा रहे हैं कि जात पात में पुनः बिहार झोंका जाए, बिहार जो है पुनः आतंकवाद का शिकार हो, पुनः जो है गृह युद्ध छिड़े। इसलिए श्री चंद्रशेखर इस तरह का बयान दे रहे हैं। वो मुद्दा को भटकाने के लिए कर रहे हैं। विकास योजनाएं पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, नौकरी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं कि कितने लोगों को हम नौकरी देंगे, बिहार का सिलेबस कब तक ठीक होगा, कब शिक्षा यहाँ का व्यवस्था सुदृढ़ होगा, स्कूलों में व्यवस्था बनेगी, इस पर वो नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं सिर्फ रामचरितमानस को लेकर के बोल रहे हैं। श्री चंद्रशेखर जी मुद्दा को मत भटकाइए। मैं पूरा बिहार जानता है कि आपका पार्टी फूट डालो और शासन करो कांग्रेस की गोद में बैठ करके अंग्रेजों की नीति पर चल रही है और जनता को जात पात में भड़काना और धार्मिक उन्माद भराना ये आपका चरित्र है। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार। Denver Autograph Collection, my sign of success.